The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 नवंबर 2015 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर की धरती पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैंने कश्मीर के प्यार को महसूस किया है। ये कश्मीर का प्यार ही है जो मुझे बार बार यहां खींच लाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि शायद किसी प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा कश्मीर की धरती पर आने का सौभाग्य मिला हो तो मेरा भी उसमें एक नाम जुड़ गया है। और कश्मीर मुझे खींच के ले आता है। मैंने कश्मीरियों के प्यार को अनुभव किया है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य देखता था तब यहां बहुत बार आता था। दूर सुदूर इलाकों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता था और मैंने यहां के प्यार को अनुभव किया है। और यही प्यार है जब पिछले वर्ष बाढ़ के कारण चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, जब पीड़ा महसूस करता था तो मैं भी दिल्ली में उतनी ही पीड़ा महसूस कर रहा था जितनी कि आप कर रहे थे। और उसी कारण मैं तुरंत चला आया था। उस समय की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख दर्द को बांटने के लिए प्रयास किया था। जब दिवाली का त्योहार आया मेरे लिए दिल्ली में यार दोस्तों के बीच दिवाली मनाना बड़ा सरल था, लेकिन मेरा मन कर गया कि जिस धरती में अभी अभी आपत्ति से लोग गुजरे हैं, मैं दिवाली मनाने के बजाय अच्छा होगा कि मैं श्रीनगर चला जाऊं और मैं यहां चला आया था। जब यहां आपदा आई उसी समय चीन के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे और उन्होंने डेट भी ऐसी चुनी थी कि वो 17 सितंबर को मेरे होम स्टेट गुजरात आना चाहते थे। और 17 सितंबर उन्होंने इसलिए पसंद की थी कि वो मेरा जन्मदिन था और चीन के राष्ट्रपति बड़े उमंग के साथ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए योजना बना करके आए थे। लेकिन मैंने उस समय घोषित किया था कि कश्मीर में बाढ़ के कारण मेरे बंधु पीड़ित हैं, मैं जन्मदिन नहीं मना सकता।
और मैंने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, पर जन्मदिन मनाने से मना किया। मैं मेरी मां के पैर छूने गया था, आशीर्वाद लेने गया था। मेरा जो सामाजिक बैकग्राउंड है, जिस अवस्था से मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो मेरी मां ने पहले जब भी जन्मदिन पे जाता था तो कभी वो मुझे ₹1.25 देती थी आशीर्वाद में, कभी ₹5 देती थी, ज्यादा से ज्यादा ₹11 देती थी। ₹11 से ज्यादा कभी मेरी मां ने मुझे नहीं दिया। लेकिन उस दिन जब मैं गया तो मैं हैरान था। और ये संस्कार है, ये भावना है जो मेरी रगों में भरी हुई है। मेरी मां ने मुझे, मेरे लिए भी आश्चर्य था, ₹5000 दिया मेरे जन्मदिन पर। और मां ने कहा, बेटा ये पैसे कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए ले जाना। ये संस्कार की ताकत है जो मुझे आपके दुख दर्द को बांटने के लिए प्रेरणा भी देती है, ताकत भी देती है। आपका प्यार मेरा हौसला बुलंद बनाए रखता है। और जिस मंत्र को लेकर के हमने शासन व्यवस्था को संभाला है, वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। अगर हिंदुस्तान का कोई कोना न साथ हो तो मेरा सपना अधूरा रहता है। और हिंदुस्तान का कोई कोना विकास से वंचित रहे तो भी मेरा सपना पूरा नहीं होता है। और इसलिए हिंदुस्तान का हर कोना, हिंदुस्तान का हर भूभाग, हिंदुस्तान का जन जन, उनका हमें साथ चाहिए। और हर कोने का, हर जन का विकास चाहिए। और इस सपने को पूरा करना है तो मुझे भी जम्मू कश्मीर में वो दिन लौटा के लाने हैं जहां हिंदुस्तान इस सरजमीन पर आने के लिए पागल हुआ करता था। इस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए वो लालायित होता था। अगर थोड़े से पैसे भी बच जाए तो परिवार का एक सपना होता था कि इस छुट्टियों में कश्मीर चले जाएंगे, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, नागालैंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। हर परिवार का एक सपना हुआ करता था कि पैसे बचाओ, अगली साल कश्मीर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। वो दिन मुझे लौटा के वापस लाने हैं। 125 करोड़ देशवासियों में फिर से मुझे वो उमंग पैदा करना है, जो इच्छा को पैदा करना है, ताकि वे कश्मीर की वादियों में आकर के आपके प्यार को अनुभव करें, आपकी सेवा को अनुभव करें, और प्रकृति ने जो जन्नत बनाई है उस जन्नत को जीते जी जीने का एहसास करे। ये मेरा सपना लेकर के मैं चल रहा हूं।
कौन कहता है कि संकटों के बाद भी उभरा नहीं जा सकता? मैं उस विश्वास के साथ जीने वाला इंसान हूं और मैंने अपने जीवन में देखा है, संकट कितने ही गहरे क्यों न हो, लेकिन एक जज्बा होता है जो संकटों को परास्त करता है और जीने की आस पैदा कर देता है। 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, मौत की चादर ओढ़ करके हम सोए थे। सारी दुनिया ने मान लिया था कि अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। हजारों लोग मर चुके थे, लाखों घर तबाह हो चुके थे, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और सबसे बड़ी बात, सपने चूर चूर हो चुके थे। आंसू पोंछने वाला कोई बचा नहीं था। उन दिनों को मैंने देखा था, लेकिन मन में ठान ली थी कि स्थिति से गुजरात को मुझे बाहर निकालना है। और भाइयों बहनों, दुनिया कहती है, वर्ल्ड बैंक कहती है कि ऐसे भयंकर भूकंप के हादसे के बाद अगर उस राज्य को चारों तरफ से मदद मिल जाए तो भी बाहर निकलने में 7 साल से कम समय नहीं लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमने जिस प्रकार से एक के बाद एक योजनाओं को लेकर के चल पड़े, 3 साल के भीतर भीतर भूकंपग्रस्त इलाका दौड़ने लग गया था और विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने लगा था। जो कच्छ, भुज भयंकर भूकंप से पीड़ित था, वो आज हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जिलों में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं, कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है, अनेक संकटों से गुजरा है। 2-2 पीढ़ी उन नौजवानों के सपने चूर चूर हो चुके हैं। ये सारी बातों को जानते हुए भी मैं उस विश्वास को लेकर के निकला हूं कि मेरा कश्मीर फिर से एक बार वही जन्नत, वही जज्बा, वही खुशहाली, वो दिन मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और मैं सिर्फ सपने देखता हूं ऐसा नहीं, उन सपनों को साकार करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा करके, उन चीजों को साकार करने के लिए जन जन का साथ लेकर के सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। 17 महीने पहले हिंदुस्तान का कोई भी अखबार उठा लीजिए, किसी भी टीवी चैनल का डिबेट यूट्यूब पर जाकर के निकाल के देख लीजिए, विश्व की कोई भी एजेंसी हो, उनकी आवाज सुन लीजिए, एक ही स्वर था कि अब भारत बर्बाद हो चुका है, भारत बच नहीं सकता है, भारत तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार, कुशासन, बाएं-भतीजावाद, न जाने इतनी बीमारियों ने भारत को तबाह करके रखा है। 17 महीने पहले हर पल हमारे कान में यही गूंज रहती थी, लेकिन आज 17 महीने के भीतर भीतर सारी दुनिया में, बड़े देशों में तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में हिंदुस्तान ने अपना नाम दर्ज करा दिया है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे।
ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी